महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक गरीब मगर शरीफ खानदान रहता था। घर में सुनीता देवी, उनका बेटा राजेश और बहू रानी रहते थे। राजेश मजदूरी करता था। खेत तो थे मगर इतने छोटे कि सिर्फ 2 वक्त का खाना ही निकल पाता। अक्सर राजेश को शहर जाकर दहाड़ी लगानी पड़ती और कई बार तो घर में राशन खत्म हो जाता। लक्ष्मी की शादी गरीब घर में हुई थी, मगर उसने कभी शिकायत नहीं की। उसका मानना था कि शौहर का घर ही औरत का असल घर होता है। अलबत्ता कावरी देवी का मिजाज सख्त था। वो अक्सर बहू को ताने देती थी। अरे औरत होकर घर में बैठी रहती है, दूसरों की बहुओं को देख कैसे काम में हाथ पटाती है। रानी हमेशा धीरे से जवाब देती। माँ जी, मैं तो हर काम के लिए तैयार हूँ। आप बस हुक्म दीजिए। तुझसे क्या होगा? तुझे तो खाने और रोने के सिवा कुछ आता ही नहीं। यह बातें रानी के दिल को चोट पहुंचाते, मगर वह चुप रहती। एक दिन ऐसा आया कि घर में आटे का एक दाना भी ना बचा। राजेश शहर गया हुआ था और 5 दिन बाद आने वाला था। कांवरी देवी गुस्से में बोले। यह सुनकर रानी ने दिल में ठान लिया, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना यह घर बर्बाद हो जाएगा। अगली सुबह वह सिर पर टोकरी रखकर पास के जंगल की तरफ निकल पड़ी। वहां से लकड़ियां काटे और बाजार में बेच आए। रकम भले ही थोड़ी थी, मगर उसकी आंखों में खुशी झलक रही थी। उसने पैसे माँ जी के हाथ पर रख दिए। इतने से पैसों से क्या होगा? ये सब दिखावा है। रानी कुछ ना बोली। वो जानती थी कि यह छोटी शुरुआत ही बड़े रास्ते की पहली सीढ़ी है। वक्त गुजरता गया। रानी रोज जंगल जाती, लकड़ियां काटती और बाजार में बेचती और आहिस्ता आहिस्ता घर का खर्च निकलने लगा। गांव के लोग देखकर हैरान रह गए। देखो कैसी मेहनती बहू है। ऐसी बहू कहाँ मिलती है आजकल। इरे राजेश की बीवी तो जंगल में लकड़ियां काटती फिरती। राजेश जब शहर से वापस आया और बीवी के हाथों पर छाले देखे तो आंखों में आंसू आ गए। रानी मुस्कुराकर बोली, राजेश, अगर मैं मेहनत ना करती तो माँ जी भूखी रह जाते और तुम पर 20 में परेशान होते। राजेश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया।